हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 25 तक। उस दिन हमारे क्वेश्चन नंबर 19 तक हुए थे। आज क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये देखते हैं बुक में। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है 10 माइक्रोकूलाम तथा -10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इसके मध्य बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस पे क्या है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। विद्युत विभव ज्ञात करना है तो हम लोग एक आवेश लेंगे। ये दो आवेश हैं, इस पे +10 माइक्रोकूलम, इस पे -10 माइक्रोकूलम के दो आवेश हैं। इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर है। इसके मध्य बिंदु, यानी इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु ये हुआ, मध्य बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। यानी इस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। ये आपका हो गया Q1, ये हो गया Q2, ये आपका मध्य बिंदु हो गया P। कोई भी बिंदु मान लेते हैं तो Q1 बराबर लिखा है +10 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10 की घात -6 से गुणा कराते हैं तो क्या हो जाएगा? 10 × 10⁻⁻6 कूलाम। फिर Q2 कितना दिया है? Q2 बराबर -10 दिया है तो -10 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10 की घात -6 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? -10 × 10 की घात -6 कूलाम। अब इन दोनों के बीच की दूरी दी है, ये पूरी दूरी दी है 1 मीटर, तो इतनी दूरी कितनी होगी? 0.5 मीटर। और इतनी कितनी होगी? 0.5 मीटर। तो एक ही दूरी रखते हैं क्योंकि मान समान है, तो R बराबर 1 मीटर रखते हैं। अब कह रहा है कि इनके मध्य बिंदु P पर, यानी कि मध्य बिंदु P माना है तो बिंदु P पर विद्युत आवेश विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? Vp बराबर, अब यहाँ फार्मूला रखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R। तो इसमें क्या, इसमें दोनों में हमें क्या मिल रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल रहा है तो इसे बाहर ले लेते हैं। और ये R भी मिल रहा है, R भी दोनों में समान है, ठीक है। यानी इसकी त्रिज्या जो बीच की दूरी दी है, डेंसिटी, वो भी समान है तो इसे बाहर ले लेते हैं। तो Vp बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये बाहर ले लिए। अब इसमें क्या बचा? Q1 प्लस Q2 बचा। अब इसमें मान रख देते हैं, Vp बराबर, इसे ऐसे ही लिख लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। Q1 का मान कितना दिया? ये यहाँ पे देखिए 10 × 10 की घात -6 प्लस का है तो लिखेंगे 10 × 10 की घात -6, यहाँ पे प्लस लगा है। और Q2 का मान कितना दिया है? माइनस में दिया है तो प्लस ये हो गया, ब्रैकेट -10 × 10⁻⁻6 हो गया। अब क्या करेंगे? Vp बराबर ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ब्रैकेट अब ओपन कर लेते हैं तो 10 × 10⁻⁻6। अब बाहर प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस की संख्या, ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है तो -10 × 10⁻⁻6, इससे ये कट जाएगा तो Vp बराबर क्या हो जाएगा? 0 वोल्ट। क्योंकि R का मान अगर यहाँ पे रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10 की घात 9, अब बटे में R, क्योंकि R तो एक ही है तो इसका कोई मान ही नहीं होगा तो Vp बराबर 0 वोल्ट हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया, Vp बराबर 0 वोल्ट। यानी कि बिंदु P पर जो होगा विद्युत विभव कितना होगा? 0 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। लिखा है 6 × 10 की घात -9 कूलाम का एक बिंदु आवेश 4 × 10 की घात -9 कूलाम के एक दूसरे बिंदु आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है।
दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बीच बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है तो क्या होगा, 21 नंबर 6 × 10⁻⁹ कूलम का एक बिंदु आवेश 4 × 10⁻⁹ कूलम के एक दूसरे बिंदु से, यानी ये दो बिंदु आवेश हैं, ये दो बिंदु आवेश हैं। पहला Q1 क्या है, ये Q1 मान लिया, ये Q2 मान लिया। Q1 पे क्या होगा, ये होगा 6 × 10⁻⁹ कूलम दिया है और Q2 कितना दिया है 4 × 10⁻⁹ कूलम। एक दूसरे बिंदु आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी इनके और इनके बीच की टोटल दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, यानी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बीच में, यानी दोनों के मध्य बिंदु बीच में बड़े आवेश से, ये बड़ा आवेश है क्योंकि 6 × 10⁻⁹ और 4 × 10⁻⁹ में 6 × 10⁻⁻ बड़ा है, 4 × 10⁻⁹ छोटा है। तो इसने क्या कहा, बड़े आवेश से, तो बड़ा आवेश क्या हुआ 6 × 10⁻⁹ हुआ, तो बड़े आवेशों के बीच बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ जो बिंदु स्थित है, मान लिया यहाँ पे बिंदु है ओ मान लिया, तो कह रहा है बड़े वाले बिंदु से जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु जो स्थित है उस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से इतनी दूरी कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। अब ये पूरी टोटल 30 सेंटीमीटर थी, अब बड़े वाले आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु रखा है तो ये कितनी बचेगी 10 सेंटीमीटर हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, Q1 बराबर कितना दिया है 6 × 10⁻⁹ कूलम और Q2 बराबर कितना दिया है 4 × 10⁻⁹ कूलम, और इसके बीच की दूरी जो है ये R1 कितनी दी है, ये R1 बराबर 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 10⁻⁻2 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻⁻2 मीटर। अब R2 बराबर क्या होगा, R2 बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज करेंगे तो 10 सेंटीमीटर दिया है और इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 से गुणा करा देंगे तो 10 × 10⁻⁻2 मीटर। अब कह रहा है जो ये बीच में बिंदु है इस पर विभव V यानी कि ज्ञात करना है, तो बिंदु O पर ज्ञात करना है। तो लिखेंगे बिंदु O पर विद्युत विभव V बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2, ये फार्मूला होता है। अब इसमें मानक देते हैं तो ये क्या होगा, बिंदु O पर विद्युत विभव तो V0, तो V0 बराबर इसमें दोनों में कॉमन ले लेंगे क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन मिल रहा है तो दोनों में कॉमन ले लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया कॉमन। अब इसमें क्या बचा, ब्रैकेट लगाएं Q1/R1 प्लस Q2/R2 हो गया, ये हो गया हमारा। अब इसमें मान रख देते हैं, अब इसमें मान रखेंगे तो हो जाएगा V0 बराबर 1/4 पाई, इसे ऐसे ही अभी लिख रहे हैं। फिर Q1 का मान कितना दिया है 6 × 10⁻⁹ दिया है, 6 × 10⁻⁹ बटे R1 का मान कितना दिया है 20 × 10⁻⁻2 मीटर प्लस Q2 का आवेश कितना दिया है 4 × 10⁻⁹, 4 × 10⁻⁹ नोट कर लिया। फिर क्या दिया है R2 कितना दिया है 10 × 10⁻2 दिया है। अब इसे क्या करेंगे V0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 2 × 2 2 3 6 हो गया
तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। अब ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर -2 नीचे का है कि माइनस के ऊपर जाएगी का है कि हो जाएगी प्लस की, तो इसका नहीं चिन्ह जो है बदल जाएगा, तो 10 की पावर +2 हो जाएगी बटे नीचे क्या 20 था 2 से कट गया 10 बचा, प्लस ये ऐसे ही नोट कर लेंगे 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। अब ये माइनस की ऊपर जाएगी काहे की हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो 10 की पावर 2 प्लस की हो गया बटे नीचे कितना बचा 10। ठीक है, तो लिखेंगे V0 बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें दोनों में ये पहले घात घटा लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 से प्लस का 2 जाएगा कितना बचेगा, और माइनस प्लस क्या घटते हैं तो -9 से प्लस 2 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 7 बचेगा अपॉन 10 प्लस 4 नोट कर लेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 से प्लस का 2 जाएगा, यहाँ भी वही जो होगी, यहाँ भी वैसे ही होगा, तो ये -7 बचेगा बटे 10। तो 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 और यहाँ पर क्या 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 है, यहाँ पे 10 की घात -7 दोनों में कॉमन मिल रही है, तो इसे कॉमन ले लेंगे, तो क्या लिखेंगे V0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 10 की घात -7 दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा लिखेंगे 3/10 प्लस 4/10 इंटू 10 की पावर -7, ये हो गया। अब क्या करेंगे V0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, ये इधर ले आए। अब ये ब्रैकेट में 10 दोनों में लघुत्तम मिल रहा है, दोनों में 10 है तो नीचे 10 लिख लिए, ऊपर क्या हुआ 3 + 4 हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे तो V0 बराबर इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 × 10 की घात 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 इंटू 4 3 7/10 हो गया आपका। अब आगे देखते हैं, इधर ये 10 हो गया। अब यहाँ पे आया था V0, ये V0 बराबर 9 × 10 की घात 9, ये आपका देखिए ये आया था 9 × 10 की घात 9 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 7/10 आया था। अब इधर यही सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा V0 बराबर 9 × 10 की पावर 9, वहीं वो यही जो यहाँ पे लिखा था वहीं इधर नोट कर ले रहे हैं जिसे समझने में आसानी रहेगी, मल्टीप्लाई 7/10 वही जो है नोट कर लिया। फिर क्या होगा V0 बराबर आप सॉल्व कर लेते हैं 9 मल्टीप्लाई 10 की घात +9 से 10 की घात -7 जाएगा कितना बचेगा 10 की पावर 2 बचेगा मल्टीप्लाई 7/10 बचेगा। 9 सती कितना होता है 63 होता है, तो 0 बराबर 63 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 का मतलब है कि 100 हो गया बटे 10 हो गया, इससे ये 0 कट जाएगा, तो V0 बराबर क्या होगा 600। अब इसकी मल्टीप्लाई 63.630 होता है, तो ये विद्युत विभव क्या जो है मात्र वो क्या होता है मात्रक वोल्ट होता है, तो इसे लिख लेंगे वोल्ट। यही आंसर आ गया V0 बराबर 630 वोल्ट, ये आंसर आ गया। यानी कि जो बिंदु O है उस पर कितना विद्युत विभव करना पड़ेगा, विद्युत विभव कितना होगा 630 वोल्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 6.0 × 10 की घात -8 कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x से बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी इस पर कार्य याद करना है हम लोगों को। तो हम इधर लिख लेंगे
जैसा कि कह रहा है ये 6.0 × 10⁻⁸ कूलाम। तो यहाँ लिखेंगे 6, यानी कि क्या दिया है ये Q1 दिया है। ये पहले हम चित्र बना लेते हैं। ये देखिए ये कह रहा है निर्देशांक मूल बिंदु। ठीक है, तो ये इधर ग्राफ बना ले रहे हैं। ठीक है, ये ग्राफ हो गया। अब इसमें जो हमें क्या करना, ये 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। ये x हो गया, ये x डैश हो गई एक्सिस, ये y एक्सिस हो गई, ये y डैश एक्सिस हो गई। कह रहा है इसका क्यों जो है ये क्यों बराबर इधर लिखे दे रहे हैं 6.0 × 10⁻⁸ कूलाम है। इनके मूल बिंदु निर्देशांक कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3 1 2 3 यहाँ तक, यानी इतनी दूरी कितनी है 3 मीटर। तो यह हो जाएगा r1 बराबर 3 मीटर हो गया। फिर क्या कह रहा है x बराबर 6 मीटर, और उसी में 1 2 3 4 5 6 हो गई ये यहाँ पे। तो ये कितनी हो गई 6 हो गए टोटल। तो r2 बराबर क्या होगा 6 मीटर। फिर कह रहा है ले जाने में कितना कार्य करना होगा, यानी कि इसको यहाँ से ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W बराबर वाट। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे इसका जो बिंदु आवेश है मूल बिंदु पर स्थित है, तो लिखेंगे मूल बिंदु, ये मूल बिंदु P मान लेते हैं। मूल बिंदु P पर आवेश, यानी कि मूल बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कह रहा मूल बिंदु P पर ज्ञात करना है विभव, वैद्युत विभव। तो वैद्युत V बराबर क्या हो जाएगा, इधर लिखे हैं V बराबर 1/4πε0 Q1 अपॉन, यहाँ पे Q अपॉन ये लिख लेंगे Q अपॉन R। तो V बराबर इसका मान कितना होता है 9 × 10⁹ इंटू Q का मान कितना दिया है 6 × 10⁻⁸ कूलाम बटे R का मान कितना दिया है टोटल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ हमें क्या R2 की ज़रूरत है, क्योंकि Q तो दिया है, Q एक ही दिया है, और Q बराबर Q1 बराबर Q2 दिया है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो इसके लिए निकालेंगे ना R2 के लिए। तो यहाँ पे R2 बराबर 6 लिख दिया, 6 कम 6 कम हो गया। तो V बराबर क्या हुआ 9 × 10⁻, प्लस 9 से -8 जाएगा, कितना बचेगा 1। तो V बराबर 90 वोल्ट हो गया, क्योंकि विभव का मात्रक वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। ये हमारा आ गया V। हमें निकालना क्या कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य मतलब W बराबर विभवांतर गुणे आवेश, विभवांतर गुणे आवेश निकालना होता है। विभवांतर हो गया V, आवेश हो गया Q। तो W बराबर V कितना निकला है 90 इंटू आवेश Q तो दिया है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को, यानी कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, कोई इलेक्ट्रॉन को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 ये होता है कूलाम का। एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे W बराबर इसकी गुणा यहाँ से इससे करा देंगे, तो यहाँ पे इधर गुणा करा लेते हैं। तो क्या होगा 90/1.6, 6.0 9 छक्का 54 इंटू 0 9 एकम 9 0 4 9 5 14। एक संख्या पर दशमलव लगा, एक संख्या पर दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा
144 इंटू मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ अब इधर जितनी संख्याओं पर इधर बढ़ाएंगे उतने ही प्लस इधर जुड़ेंगे। तो यहाँ दो संख्याओं पर दशमलव लगाएं, ये देखिए दो संख्याओं पर दशमलव लगाया तो यानी कि प्लस के 2 इधर ऐड हो जाएंगे, तो प्लस के 2 ऐड हो गए। या फिर ऐसे एक और लिख लेते हैं स्टेप, तो 1.44 इंटू 10 की पावर, क्योंकि यहाँ पे दो घाते का किस लिए बढ़े, क्योंकि अगर जो बाईं ओर जितनी संख्याओं पर दशमलव लगाते हैं उतनी ही घाते ऐड करते हैं। अब जैसे यहाँ पे दो संख्या बाद दशमलव लगाया, यहाँ पे लगा था, फिर दो संख्या बाद लगाया, बाईं ओर बढ़े तो यानी कि 2 यहाँ पे ऐड हो गए, तो -19 से +2 जाएगा, कितना बचेगा -17। ठीक है। अब W बराबर ये कार्य है, तो कार्य का मात्रक क्या मात्रक होता है, जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल। तो यही हमारा आंसर आ गया, यही तो हमें निकालना था। यानी एक इलेक्ट्रॉन को जो मूल बिंदु था वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को x मीटर की दूरी पे ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यानी इसको यहाँ से ये कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना कार्य करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलाम होता है। अब प्रोटॉन होता तो यहाँ पे जो है इसका भी प्रोटॉन का भी यही होता है, इसमें ऋण होगा और इसमें धन होगा, यानी इसमें ऋणायन होगा इसमें धनायन होगा, यानी ये प्लस होगा ये वाला। अगर जो प्रोटॉन की बात करें प्रोटॉन तो ये क्या होगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, यहाँ पे क्या होगा धनायन होगा, तो यहाँ पे ये माइनस लग जाएगा कूलाम। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में ये देखिए हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है, उनके पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो जैसा हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन दिए हैं। ठीक है, तो इसके लिख लेंगे हम पहले इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन दिए हैं, लिखा हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी, यानी कि क्या आप यहाँ पे दिया है, देखिए इधर ये दिया है, यहाँ पे आपका हो गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होगा प्रोटॉन, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी, यानी इसके बीच की दूरी कितनी दी है 0.5 एंगस्ट्रॉम दिया है। ठीक है, इनके पारस्परिक वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करना है, वैद्युत स्थिति ऊर्जा यहाँ पे ज्ञात करना है हम लोगों को। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या दिया है, यहाँ पे लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन, क्या कह रहा है इलेक्ट्रॉन परमाणु है, तो इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना दिया है इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलाम होता है। अभी आप लोगों को यहाँ पे बताए थे कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और ये काहे का होगा, ये आपका जो है ऋणायन का होगा। और प्रोटॉन का आवेश बोल रहा है, तो प्रोटॉन का आवेश लिख लेंगे यहाँ पे, प्रोटॉन बराबर क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये काहे का होगा ऋणायन का होगा, ये माइनस का होगा, ऊपर वाला धनायन का था। फिर अब क्या करना है, इस पर कह रहा है इनके बीच की दूरी कितनी दी है 0.5 एंगस्ट्रॉम दिया है, तो यहाँ पे दूरी लिख लेंगे R बराबर 0.5 एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 10⁻−10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 मीटर में चेंज कर लिया। अब कह रहा है स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है, यानी U बराबर वाट, यानी यही तो हमें ज्ञात करना है U बराबर क्या है। तो यहाँ पे फार्मूला होता है, हम लोग जैसा कि पीछे थ्योरी में पढ़ चुके हैं
U बराबर 1/4πε0 Q1 अपॉन Q2 बटे R। तो यहाँ पे हम Q1 ये मान लेते हैं, Q2 ये मान लेते हैं। तो V बराबर 1/4πε0 Q1 का मान कितना दिया है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 लिख लेते हैं यहाँ पे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। फिर क्या है ये गुणे में है तो Q1 का मान Q2 का मान भी लिख लेते हैं। Q2 का मान कितना दिया माइनस का दिया है, ये माइनस का लिख लेंगे -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 बटे और ये R कितना दिया 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। तो V बराबर इसका मान रख देते हैं, इसका मान क्या होता है 9 गुणे 10⁻9 होता है। अब क्या करते हैं ये हो गया इंटू 1.6 की गुणा 1.6 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा 16 छक्का 96 हो गया, 96 का 6 लिख लिया हाथ से लेकर 16 एकम 16 और 96 था और एक कैरी 9 आई तो 16 और 9 कितना हो गया 25 हो गया। ये 25 लिख दिए, दो संख्या व दशमलव लगाए, दो संख्या व दशमलव लगा देंगे। इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.6 है 6 छक्का 36 का 6 हाथ से 3 6 कम 6 3 9 हो गया, 1 छक्का 6 1 एकम 1 हो गया 6 9 6 15 का 5 हाथ से 1 1 1 2 हो गया। दो संख्या व दशमलव लगाए, दो संख्या व दशमलव लगा देंगे। ये आपका यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गया इंटू 10⁻⁻19 कितना हो जाएगा माइनस का 38 हो जाएगा। जुड़ जाएंगे क्योंकि गुणे में कहते जुड़ती हैं, अब एक समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे बटे 0.5 इंटू 10⁻⁻10। अब V बराबर 9 गुणे 10⁻9 इंटू 2 ये हो गया 2.56 मल्टीप्लाई 10⁻⁻38 और ये माइनस का ऊपर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा 10⁻10 हो गया बटे 0.5 दशमलव हटा यहाँ से हटा यहाँ पे लग गया क्योंकि यहाँ से हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे और ये हटा ऊपर 1 जीरो बढ़ा इससे ये कट गया। अब एक संख्या यहाँ दशमलव लग जाएगा तो क्या हो जाएगा V बराबर 9 गुणे 10⁻9 इंटू 25.6 10⁻⁻38 से 10⁻10 जाएगा कितना बचेगा 10⁻⁻28 बटे 5। ठीक है इतना बचा। फिर क्या होगा इससे ये इतना माइनस हो जाएगा तो 9 गुणे 10⁻⁻28 से 9 की घात प्लस की जाएगी कितना बचेगा -19 इंटू 2.56 अपॉन 5 दशमलव हटा के 0 बढ़ा लिया। फिर ये काट लेंगे 5 से 5 एकम 5 5.0 पचम ये हो गया 551.2 हो गया बटे 10। अब इसकी मल्टीप्लाई करा लेंगे 51.2 की मल्टीप्लाई 9 से कराएंगे कितना हो जाए 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 9 एकम 9 1 10 का 0 हासिल 1 9 बचे 45 46 हो गया। एक संख्या दशमलव होगा एक संख्या दशमलव लगा देंगे बटे 10। ये हटाया 0 बढ़ाया तो क्या हो जाएगा हमारा बराबर V बराबर 4608 बटे 100 हो गया। दो संख्या दशमलव लगाएंगे, दो संख्या बाद दशमलव लगाए तो V बराबर कितना हो गया 46.0 और यहाँ पे घात कितनी थी यहाँ पे मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 यहाँ पे कितनी घात थी या इधर लिखे दे रहे हैं घात 10⁻⁻19 तो यहाँ पे घात कितनी है 10⁻⁻19 है। अब यहाँ से एक इधर बढ़ाएंगे तो बाईं ओर जब बढ़ाने पर प्लस का उधर घात जुड़ेगी तो क्या होगा V बराबर 4.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 प्लस 1 हो जाएगा। एक घट जाएगी तो क्या होगा V बराबर 4.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 वोल्ट। यही आंसर है आ गया हमारा। ठीक है आंसर कितना है V बराबर 4.6 गुणे 10⁻⁻18। ठीक है स्थितिज ऊर्जा है तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल, J हो जाएगा जूल। ठीक है तो इधर लिखे दे रहे हैं आपका ये हमारा आंसर आया है
V बराबर, इधर ये देखिए V बराबर कितना है, 4.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 जूल। ये हमारा आंसर आ गया जूल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं।